हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे पेचिस, ब्लड या बबलगम वाले दस्त, डिसेंट्री बीमारी और दवाइयाँ। पेचिस आम भाषा हिंदी में है और इंग्लिश में इसको डिसेंट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिसेंट्री। डिसेंट्री इज द intestinal infection या which patient has a starting body and mucus डायरिया। पेचिस आंतों का एक संक्रमण होता है जिसमें खून या बबल गम वाले दस्त होते हैं। जैसे पेचिस में बहुत ऐसे पेचिस है जो खून भी आते हैं और बबलगम जैसे छाग जैसे वो बन के आते हैं, चाहे बबलगम की तरह सफ़ेद रंग के गाढ़ापन आते हैं पेचिस में। दिस इन्फेक्शन caused by prostate and बैक्टीरिया। यह संक्रमण बैक्टीरिया और पारासाइटिक के कारण होता है। जो ये बैक्टीरिया है ये पारासाइटिक के कारण ही होता है। इन इन्फेक्शन डक्स एंड amoeba the patient has a body डायरिया आदि संक्रमण अमीबा के कारण हुआ या मरीज दस्त के साथ खून आने लगता है। यानी अमीबा जो संक्रमण होता है उसके डायरिया भी हो सकते हैं और दस्त यानी डिसेंट्री और उसके साथ खून भी आने लगता है पेशेंट को। बैक्टीरिया डिसेंट्री यानी जीवाणु पेचिस। जो जीवाणु पेचिस होते हैं सीगेला बैक्टीरिया mainly cause बैक्टीरिया डिसेंट्री। सेनेला बैक्टीरिया के कारण मुख्य रूप से जीवाणु पेचिस होते हैं। जो सेगीला बैक्टीरिया जो होता है उसी के कारण एक जीवाणु पेचिस उत्पन्न होते हैं और डिसेंट्री होती है। सिम्टम बैक्टीरियल डिसेंट्री और सिम्टम कैन बी सीन विन 1 से 3 डे। इसके लक्षण 1 से 3 दिनों तक भीतर दिखाई देने लगते हैं। जैसे 1 से 3 दिन तक जो होते हैं डिसेंट्री दिखाई देने लगते हैं पेशेंट के अंदर। अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, मड़वल के साथ दर्द होने लगता है पेशेंट को, गंभीर दर्द, बुखार भी आने लगता है और नोजिया वोमिटिंग जैसे महसूस पेशेंट होने लगते हैं। जैसे परजीवी यानी पेसिला डिसेंट्री, परजीवी और अमीबा सैलिगेला मेनली कॉज पारासाइटिका। डिसेंट्री और अमीबा पैरासाइटिक के कारण मुख्य रूप से पैरासाइटिक पेचिस होते हैं। जो परजीवी पेचिस और अमीबा पैरासाइटिक के कारण ही पैरासाइटिक पेचिस होते हैं। अब उसमें क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकते, वो पहला लक्षण है, इसमें भी वही लक्षण दिखने को मिलेगा। सिम्टम एब्डोमिनल पेन, इसमें भी दर्द होती है, पेट दर्द, फीवर, बुखार और ठंड भी लगती है पेशेंट को। नोजिया वॉमिटिंग यानी मितली उल्टी और स्टूल डिस्क्लिक्विटी यानी मल त्यागते समय दर्द होना। पेशेंट मल जब त्याग करते हैं उस समय उसको दर्द महसूस होता है। फीटिग यानी थकान, उसको थकान महसूस होने लगती है। और इक्विलिटी डायरिया, पानी के दस्त जिसमें खून बबलगम जैसे डिसेंट्री और पेचिस के कारण, यानी पेशेंट को पानी के साथ दस्त पानी जैसा जाने लगता है और खून और बबलगम जैसे भी ज़्यादा पानी तरह होने लगते हैं। चलिए कॉज इसका जानेंगे क्या कारण से होते हैं। ये होते हैं इन्फेक्टेड फूड यानी दूषित खाद्य पदार्थ, जिस दूषित खाना हो सकता है उसी से। रिस्क
फैक्टर यानी पेचिस का खतरा कम बढ़ जाता है। और शराब की लत, शराब अल्कोहल कंसम यानी पेशेंट शराब पीता है उसमें भी डिसेंट्री होने की शिकायत होती है। और मल्टीविटामिन यानी विटामिन की कमी से, और प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में भी उसको लूज मोशन चाहे डिसेंट्री होने की शिकायत होती है। और कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर में भी होती है। और इफेक्ट वेंटर यानी दूषित पानी पीने से भी होती है। डायग्नोसिस एंड डिसेंट्री, पेचिस की जांच से इसको पता चलेगा कि कौन सा डिसेंट्री है। इसको टेस्ट करेंगे, बीसी टेस्ट, ब्लड सेल टेस्ट करेंगे, स्टूल यानी कैल्फेस्ट यानी स्टूल कस्ट यानी जो पेशेंट का जो स्टूल है उसको चेक करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। लेमोफेन प्लस, इसमें लेमोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड, इसका डोज है टैबलेट में तो लेमोफेन है जिसमें 2 कंपोजिशन है, एक्लोफेनेक है 0 डोल्फी, 0 डोल्फी है पेशेंट को जब दर्द होती पेट में मरोड़ के साथ, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। लेमोफेन भी एक टैबलेट है, इसको लेमोफेन प्लस के नाम से आती है। इसका डोज है 2 mg BD दिन में 2 बार देना है। टैबलेट नॉरफ्लॉक्स TZ, नॉरफ्लॉक्स का कॉम्बिनेशन है नॉरफ्लॉक्स, टिंडाजोल एंड लेक्टिव एंड बेसिलस। डोज 1 टैबलेट BD दिन में 2 बार। ये लेमोफेन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, HP 2 mg का है। लेमोफेन एक्सक्लोफेनेक 100 mg और डरा लेवराइन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg टैबलेट है। ये 0 ITS के नाम से देख सकते हैं तस्वीर, 0 डोल एस पास के नाम से भी आती है, 0 डोल बहुत नाम से आती है दवा है, मगर इसको लेना है जिसमें डेरावेसिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल है। इसको सुबह शाम लेना है। एक्लोफेनेक 100 mg आती है, 0 टिल्फी एस भी आती है। टैबलेट ऑन्ड्रोम वोमिटिंग की दवाई है, जैसे पेशेंट को उल्टी भी होती है तो उसको डोज है 4 mg BD दी सुबह शाम, BD सुबह शाम उसको देना है। और अमीबा टेस्ट कराना है, एंडोस्कोपी कराना है, और शारीरिक संपर्क जैसे किसी के साथ संपर्क पेशेंट अगला संक्रमण हो इसके साथ रहने से भी संक्रमण हो जाती है। तो दोस्तों आज बात किए डिसेंट्री के बारे में पूरा। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।